राजधानी दिल्ली में बाल मजदूरी के खिलाफ एक सामाजिक संस्था ने की बड़ी कार्रवाई। एक सामाजिक संस्था सहयोग केयर एनजीओ द्वारा उत्तर पश्चिम दिल्ली के एसडीएम सरस्वती विहार के रामपुरा इलाके से बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया है। दरअसल 5 मई गुरुवार को सहयोग केयर एनजीओ द्वारा एसडीएम सरस्वती विहार चंद्रशेखर और तहसीलदार प्रेमचंद्र के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल इलाके से कई फैक्ट्रियों में से 48 बच्चों को छुड़ाया है। मिली जानकारी के मुताबिक इन बच्चों की उम्र 9 साल से 15 साल के बीच की बताई जा रही है, जिनमें 40 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं। सभी बच्चों को मेडिकल के बाद बाल कल्याण समिति सेवा कुटीर के आदेश से चाइल्ड केयर होम को भिजवाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इन बच्चों से 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता था, जबकि बदले में इन बच्चों को नाम मात्र का ही वेतन दिया जाता था। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री संचालक गरीब परिवार के बच्चों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इनसे दिन रात काम करवाया करते थे। संस्था के लोगों ने बच्चों को काम पर रखने और उन्हें काम पर रखने के लिए फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर ही एसडीएम और श्रम विभाग द्वारा 10 फैक्ट्री को सील किया गया है। अधिकतर फैक्ट्री में जूते चप्पल बनाने का काम किया जाता था। इस संबंध में सरस्वती विहार एसडीएम चंद्रशेखर ने बताया कि यहाँ पर दिन रात बच्चों से काम कराया जाता था। एसडीएम के मुताबिक फिलहाल फैक्ट्री संचालक के खिलाफ संबंधित विभागीय कार्रवाई में शुरू कर दी गई है। हमें बहुत दिनों से इनपुट मिल रहा था कि हमारे सब डिवीज़न एरिया में बाल मजदूर से रिलेटेड कुछ शिकायतें आ रही थी, तो डीएम नॉर्थ वेस्ट के परमिशन से हमने इसको इनपुट दिया और हमने आज की जो है चाइल्ड रेस्क्यू रेड हमने प्लान किया था। एक ऑपरेशन हमने किया है और जो कि लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया के काफ़ी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स में हमने आज रेस्क्यू किया है और करीब हमने सहयोग केयर फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलके और लेबर ऑफिसर्स के साथ मिलके दिल्ली पुलिस और सब ने ज्वाइंट एक रेड करी है। इसकी प्री रेस्क्यू मीटिंग हमने पहले कर दी थी और उसके बाद जो है हमने आज रेस्क्यू किया है और हमने आज टोटल 48 बच्चों को हमने रेस्क्यू कराया जो कि माइनर थे। अभी उनका पोस्ट रेस्क्यू एक्टिविटीज़ चल रही है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और सीडब्ल्यूसी के सामने भी पेश किया गया। डॉक्टर मेडिकल एग्जामिन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद हम इसको जो है शेल्टर होम्स में शिफ्ट करेंगे। यहाँ एरिया में बहुत दिन से हमें अलग अलग सोर्स से इन्फॉर्मेशन जो है आ रही थी, तो हमें एरिया कंसर्न डीएम और एसडीएम सर से बातचीत की और बातचीत के बाद आज एक्शन हुआ एसडीएम सरस्वती विहार की लीडरशिप में। और यहीं आप देखते हैं एसडीएम एरिया के 1 किलोमीटर के अराउंड 48 बच्चों को आज रेस्क्यू किया गया, जो अलग अलग यूनिट थे, विशेषकर चप्पल जूता बनाने वाली फैक्ट्री में। और 8-10 साल से लेकर 16-17 साल तक के बच्चे, आज 48 बच्चे रेस्क्यू हुए। 8 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं और सभी बच्चे जो है बाहर के हैं, यूपी, बिहार, अदर स्टेट के हैं। और बच्चों को बेहतर जीवन का लालच दे करके एम्प्लॉयर ले आते हैं, गरीब माँ बाप की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। और ये सारे बच्चे जो है इस एरिया में बड़ी संख्या में, हम तो 48 को रेस्क्यू करवा पाए, लेकिन सैकड़े बच्चे अभी और भी जो है फंसे हुए हैं। और जो आज हमने रेस्क्यू किया है वो सरस्वती विहार इंडस्ट्रियल एरिया से हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और उसमें लगभग जो है 48 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से अगर आप कहेंगे 8 लड़कियां और 40 लड़के, जो कि सभी माइनर हैं, जिसका अभी सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोटेक्शन चल रहा है। और आफ्टर प्रोटेक्शन उन बच्चों को एज पर जेजे एक्ट उनको शेल्टर होम में अभी फॉरवर्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अभी मैं पूरे स्टेट से, दिल्ली स्टेट से और भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू होते हैं उसका एक जड़ तक पहुँचने की कोशिश की जाए, जिसका एकमात्र कारण केवल गरीबी नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण से उन बच्चों को फोर्स किया जाता है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल में हम लोगों को मिलने चाहिए थे, पर वो स्कूल की जगह आज अगर हम इंडस्ट्री से ले रहे हैं तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और सिर्फ रेस्क्यू करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, इन बच्चों को पूरी तरीके से पुनर्वासित करने में सहयोग अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। और अभी कोरोना काल में लगभग अगर मैं कहूँ तो 650 बच्चों को हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, सिर्फ एक दिल्ली स्टेट से, जो कि राजधानी कही जाती है भारत की। गौरतलब है कि संस्था के मुताबिक इससे पहले भी बड़ी संख्या में बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बच्चों का रेस्क्यू किया गया था। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक हम बच्चों को ऐसे जोखिम में डालते रहेंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कमजोर आर्थिक परिवार होने के कारण और कोविड आपदा के कारण बाल श्रम में बढ़ोतरी हुई है। सहयोग केयर फॉर यू
तो दिल्ली में श्रम कानूनों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि देश भर में कोई भी बच्चों को श्रम के रूप में रोजगार नहीं दे सकता है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।